वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज के खिलाफ लाहौर की स्पेशल कोर्ट में 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। अब शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं, जमानत मंजूर की जाए। वजीर आजम के वकील अमजद परवेज के दलाइल, कहा अदालत जमानत के लिए कोई चीज रख सकती है, चालान में मौजूद सुकम दूर किए जाएं, इनका फायदा कल को मुल्जिमान को पहुंचेगा। प्रोसिक्यूटर की अदालत से इस्तदा, मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलमान शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की दरखास्त पर भी फैसला महफूज। लंदन क्राइम एजेंसी ने पौने 2 साल तहकीकात की। दुबई, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में भी तहकीकात हुई, लेकिन एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA कोर्ट में बयान, कहा करप्शन की होती तो आज लंदन ना जा सकता। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की पेशी पर बदतस्बी, अदालत सिक्योरिटी एहलकारों पर बरहम, मुल्जिमान के वकला को भी अदालत में दाखिल नहीं होने दिया गया। जिम्मेदारों को शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, ऐसा तो किसी मुल्क में नहीं होता। अदालत का हुक्म, अदालती हिदायत पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजीर आला पंजाब को मामले की कार्रवाई का कह दिया। सिक्योरिटी इंचार्ज DSP सफ्तर कासमी ने अदालत से गैर मशरूत माफी मांग ली। मुनशियात बरामदगी केस, विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस की समाअत 25 जून तक मुलतवी। राना सनाउल्लाह ने अदालत की रूबरू हाजिरी मुकम्मल कराई। ANF की जानिब से मुंजमद प्रॉपर्टी और अकाउंट्स खोलने की दरखास्त भी दायर कर दी गई। विफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा हुकूमत को सपोर्ट किया जाए तो मुल्क को मुश्किलात से निकाल सकते हैं। हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। हुकूमत नूं चाहीदा इहदे ते कंट्रोल करना। तकरीबन 5 ਤੋਂ 6 घंटे ਜਿਹੜੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਆ। बिजली सर सुबह बंद है, रात को बंद है, दिन में घर में जाए तो पानी नहीं है, छोटे छोटे घर हैं, पंखा नहीं जा रहा, छोटे छोटे बच्चे हैं। लोड शेडिंग का वबाल, शहरी बेहाल, शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग में शहरियों की चीखें निकलवा दी। शहरों में लाइट कई घंटे गायब रहने से मामूलात जिंदगी मफलूज। शहरियों का हुकूमत से लोड शेडिंग फौरी खत्म करने का मुतालबा। शदीद हीट वेव आने वाली है, एहतियात ना की गई तो गर्मी की लहर जानलेवा साबित हो सकती है। शहरी शदीद गर्मी में घरों से बिला जरूरत ना निकले, महकमे मौसमियात का शहरियों को मशवरा। सिंध में नकल माफिया को लगाम न डाली जा सकी। सक्खर बोर्ड के जेर इंतजाम कोट टीची और पन्नू वाकिल में रियासी के पेपर आउट, तलबा सरेआम नकल में मसरूफ। तालीमी बोर्ड की छापा मार टीमें नकल माफिया को रोकने में नाकाम हो गई। भारत ने पुरअमन हुर्रियत लीडर यासीन मलिक पर झूठे मुकदमे बनाए। 25 मई को यासीन मलिक को सजा सुनाई जाएगी। भारत को खौफ नहीं तो एक शख्स के बोलने से क्यों डरता है। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब की मशाल मलिक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कश्मीरियों की पुरअमन जिद्दोजहद जरूर कामयाब होगी। CPEC पाकिस्तान और चीन के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की बेहतरीन मिसाल है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब का पाक चीन दोस्ती की 71 साला तकरीब से खिताब, कहा CPEC दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाएगा। पाकिस्तान और चीन की लाजवाल दोस्ती अक़वाम आलम में खुसूसी अहमियत की हामिल है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 71 बरस मुकम्मल होने पर पैगाम, कहा इक्तिसादी राहदारी मंसूबा पाक चीन दोस्ती का मुंह बोलता सबूत। बदकिस्मती से इमरान खान के दौर में CPEC मंसूबों पर काम सुस्त रवि का शिकार रहा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो चीन के 2 रोज़ा दौरे पर आज रवाना होंगे। 2 तरफा ताल्लुकात CPEC मंसूबे में पेशरफ्त पर बातचीत होगी। किसी ने मुझे तकरीर भेजी, वो मरियम कहीं तकरीर कर रही थी कल। अब उस तकरीर में उसने इतनी दफा और इस जज्बे से और इस जुनून से मेरा नाम लिया कि मैं उसको ये कहना चाहता हूं, मरियम देखो, थोड़ा ध्यान करो,
तुम्हारा खामद ही नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम ये बार-बार मेरा नाम लेती हो। इमरान खान अखलाकी पाताल में जा गिरे। मुल्तान में जलसे से सियासी तकरीर के दौरान मरियम नवाज पर गैर अखलाकी हमला। कहा, मरियम इतने जुनून से मेरा नाम ना लो, कहीं तुम्हारा खावन नाराज ना हो जाए। पीटीआई चेयरमैन के बयान पर सोशल मीडिया सार्फिन गुस्से से लाल। ये बयान इंतहाई शर्मनाक है। अवाम का रद्द अमल। बयान का दिफा करने वालों को भी शहरियों ने खरी खरी सुना दी। उन्होंने ख्वातीन के बारे में कुछ गलत कहा था, उन्हें इस तरह नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वुमेंस की रिस्पेक्ट होती है और हमें उनकी रिस्पेक्ट का ख्याल करना चाहिए। उनका एक माशरे में मुकाम है। अव्वल तो उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था, और अगर किया तो उनको माजरत भी करनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरत ख़वातीन है वो उनकी रिस्पेक्ट बनती है, और रिस्पेक्ट करना हमारा फ़र्ज़ है, बेशक वो छोटा हो या बड़ा हो। सियासत अपनी जगह, लेकिन इज़्ज़त करना बनती है। माँ बहन की इज़्ज़त किसको कहते हैं, और ख़वातीन की इज़्ज़त हमारे मुआशरे में या इस्लामी मुआशरे में उसका क्या मकाम है। नाम लेता है मदीने की रियासत का, और बातें और हरकतें वो करता है जो कि दुनिया के किसी गंदे से गंदे मुआशरे में भी आपको देखने में नहीं मिलती। इमरान को पता ही नहीं माँ बहन की इज्जत क्या होती है। ये नाम रियासत मदीना का लेता, लेकिन बातें और हरकतें वो करता है जो किसी गंदे मुआशरे में भी नहीं होती। इसने कौम की अखलाकियात तबाह बदतमीजी के कल्चर की बुनियाद डाली। इमरान ने पाकिस्तान की जो बर्बादी की है कोई नहीं कर सका। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, जिसने मस्जिद नबवी की हुर्मत नहीं की, उससे माओ बहनों बेटियों की इज्जत की उम्मीद कैसे की जा सकती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। जिनके घरों में माएँ बहनें हों वो ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं करते। आसिफ जरदारी की शदीद मज़म्मत। कहा, नियाज़ी को बिलावल भुट्टो से ख़वातीन की इज्जत और एहतराम का सबक सीखना चाहिए। जो अपनी बेटी को नाम ना दे सका वो दूसरों की बेटियों के बारे में गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रहा है। हदें ना फैलाएंगे वरना जीना दो भर कर देंगे। मौलाना फजलुर रहमान के तर्जुमान का सख्त तरीन रद्द अमल। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को दरपेश खतरात पर पुलिस का रात गए बनी गाला में सर्च ऑपरेशन। पुलिस को देखते ही कारकुनों की नारेबाजी सूरत-ए-हाल के बायस पुलिस एहलकार वापस रवाना हो गए। इमरान खान की ज़ेरे सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। इमरान खान, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, साबिक गवर्नर शाह फरमान और पार्टी के अहम कायदीन के साथ लॉन्ग मार्च की तैयारियों से मुताल्लिक मुशावरत करेंगे। तो तैयार पहले से तैयार है। हमने तो माशाल्लाह आपके बाई इलेक्शन में भी जो अल्लाह के फजल करम से नतीजा और आम के सामने लेके आए, आपने देखा है वो इमरान का दौर था, तो इमरान के दौर में उसको अल्लाह के फजल करम से शिकस्त हुई है। हमने तो इलेक्शन की पूरी तैयारी कर रखी है। ज़िमनी इलेक्शन में इसे हराया, अगले इलेक्शन में भी हराएंगे। ये इलेक्शन में गया तो इसे लग पता जाएगा। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने भी कब्ल वक्त इंतखाबात का इशारा दे दिया। पार्लियामेंट में आइंदा हफ्ते अहम कानून साजी के बाद कौमी असेंबली तहलील किए जाने का इम्कान। हुकूमत पीर को होने वाले इजलास में अहम कानून मंजूर कराना चाहती है। हुकूमत इलेक्शन इस्लाहात के पैकेज पर भी काम तेज कर रही है। 23 मई को सेनेट का इजलास भी इसी मकसद के लिए बुलाया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के दौरान खाली रह जाने वाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। तैयारियां मुकम्मल। सूबे के 10 अजला में 6 तहसीलों और 26 विलेज और नेबरहुड काउंसिल्स की मुख्तलिफ नशिस्तों पर नुमाइंदों का इंतखाब किया जाएगा। IG इस्लामाबाद एहसन यूनस तब्दील खिदमात पंजाब हुकूमत के सुपुर्द कर दी गई। पुलिस सर्विस ग्रेड 20 की डॉक्टर अकबर नासिर खान और ग्रेड 19 सुहेल जफर चट्ठा की खिदमात इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से इस्लामाबाद पुलिस के सुपुर्द।
साफ चली शफाफ चली के दावेदार गंगा उल्टी बहाने लगे। एहतसाब किनारे पर इक्तदार में आने वाले इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में कानून की एक न चलने दी। नैब ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ हेलीकॉप्टर केस की इंक्वायरी बंद की। वजीर आज़म इमरान खान को पीटीवी और पार्लियामेंट हमला केस से बरी किया। परवेज खटक के खिलाफ मालम जब्बा करप्शन केस भी आगे न बढ़ सका। बलूचिस्तान के इलाके शिरानी के जंगलात में 12 रोज से लगी आग बुझाई ना जा सकी। एनडीएमए ने बलूचिस्तान हुकूमत को आग बुझाने के लिए जरूरी सामान फराहम कर दिया। पाक फौज और एफसी के दस्ते भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। हेलीकॉप्टर के जरिए आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। फौज अवाम की मुश्किलात कम करने में पेश डेरा बुगटी में इमदादी सरगर्मियां। ISPR के मुताबिक पीरको के 56 देहात में पीने का साफ पानी के लिए 63 वाटर बाउसेस लगाए गए। फाल तालाबों से पंपिंग क्लोरिनेशन के बाद पानी की फराहमी भी शुरू कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क वजीर दिफा की मुलाकात। खित्ते में अमनो इस्तेहकाम के लिए कोशिशों समेत दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने की ख्वाहिश का इयादा किया गया। तुर्क वजीर दिफा ने इलाकाई सलामती और रवाबित के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा।